ओम शांति। वर्तमान समय हर मनुष्य इफेक्टिव बनता है तो सक्सेसफुल होता है, और इसीलिए समय हमसे इफेक्टिव बनने के लिए कह रहा है। अगर हम हर कार्य में कुशल नहीं है, इफेक्टिव नहीं होते हैं, तो फिर सक्सेसफुल होने में बहुत ही मुश्किल होता है। परंतु इफेक्टिव बनने के भी दो तरीके हैं, और वो दो तरीके हैं जिसको कहेंगे कि एक फॉर्मल तरीका है, दूसरा इनफॉर्मल तरीका है। फॉर्मल तरीका अधिकतर आजकल सभी अपनाते हैं, और वो फॉर्मल तरीका है कि जहां पर व्यक्ति बौद्धिक रूप से बहुत ही सक्षम हो जाता है और हर कार्य में सफल होने का पूरा प्रयत्न करता है, और इसी को ही और बढ़ाने के वो हमेशा तत्पर बना रहता है। तो वो फॉर्मल तरीके में विशेष रूप से जो परिवर्तन अपने अंदर लाते हैं, वो अपनी समझ में परिवर्तन लाते हैं, अंडरस्टैंडिंग में। जब अंडरस्टैंडिंग में परिवर्तन आता है तो सब कुछ बदल जाता है, लेकिन जब तक अंडरस्टैंडिंग में परिवर्तन न आए तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। और वो अंडरस्टैंडिंग को परिवर्तन करने के लिए इंफॉर्मेशन विशेष आधार बन जाता है। आजकल जो युग में हम जी रहे हैं, ये युग है ही एक इंफॉर्मेशन का एज, कि हर व्यक्ति हर वक्त इंफॉर्मेशन के बिना जी नहीं सकता है। इंफॉर्मेशन उसके जीवन का आधार हो जाता है, और इसीलिए बचपन से ही बच्चों के दिमाग में भी वही इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन उसके दिमाग के अंदर किया जाता, ताकि उसकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़े और वह योग्य बनकर के जीवन में सफल हो सके। ये इंफॉर्मेशन जो उसको दिया जाता है वो है ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, और वो ट्रेनिंग के माध्यम से वो अपने अंदर रही हुई स्किल्स को, जो छिपी हुई क्षमताएं हैं, उसको डेवलप कर पाता है। और वो स्किल्स को डेवलप कर लेने से वो व्यक्ति पॉलिसीज बनाने लगता है, अनेक प्रकार के व्यवस्था को सही करने लगता है, और वो पॉलिसीज के आधार पर वो नॉलेज मास्टर बन जाता है। तो ये एक तरीका है कि जिससे वो एक इंटेलेक्चुअल या इंफॉर्मेशन के आधार पर नॉलेज मास्टर बन गया, जिससे वो काफी कुछ कर पाता है। लेकिन देखा गया है कि दूसरा भी एक तरीका है, जो तरीका सूक्ष्म है और इनफॉर्मल वे है। वो दूसरा तरीका है जिसको कहते हैं एजुकेशन, और जो हमारे अंदर रियलाइजेशंस को डेवलप करता है, कुछ ऐसी वास्तविकताओं का अनुभव कराता है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति सीखता है और आगे बढ़ता है। और उसका आधार इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसका आधार है स्पिरिचुअल इंसाइट्स या स्पिरिचुअल विजडम। वो मिलने का आधार है एजुकेशन। अब एजुकेशन का मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि जो दुनियावी रूप से एजुकेशन दिया जाता है, लेकिन एजुकेशन का भाव यहाँ कुछ अलग है। दुनिया में जो एजुकेशन दिया जाता है दैट इज इंफॉर्मेशन, परंतु एजुकेशन की वास्तविक मीनिंग को अगर समझे तो ये समझ में आता है कि एजुकेशन, द वर्ड कम्स फ्रॉम एड्यूस, और एड्यूस का मतलब है बाहर निकालना।
वर्तमान समय का एजुकेशन वो इंडक्शन मेथड है, एजुकेशन नहीं कहेंगे, इंड्यूसिंग इंफॉर्मेशन इनटू द इंटेलेक्ट्स। लेकिन एजुकेशन का भाव है कि बाहर निकालना, और ऐसी कौन सी चीज हमारे भीतर है जिसे हमें बाहर निकालना है। तो हर एक व्यक्ति के भीतर वैल्यूज है, वो वैल्यूज को हमें बाहर निकालना है। इंड्यूस नहीं करना इंफॉर्मेशन, लेकिन स्पिरिचुअल इंसाइट्स जो रियलाइजेशन देता है, उस रियलाइजेशन से व्यक्ति अपने वैल्यूज को बाहर निकालता है, टैप करता है, और उसके माध्यम से वो पॉलिसीज नहीं बना देगा, लेकिन उसके माध्यम से सिद्धांत के आधार पर उसका जीवन हो जाता है, प्रिंसिपल्स। तो वैल्यूज enables a person to build a principled life, और वो सिद्धांत उसके जीवन में जब कायम हो जाते हैं तब वो विजडम मास्टर बन जाता है। तो एक है नॉलेज मास्टर और एक है विजडम मास्टर। नॉलेज मास्टर जब बन जाता है व्यक्ति, तो उसका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा कार्य में आ जाता है, लेफ्ट ब्रेन डेवलप हो जाता है, और लेफ्ट ब्रेन डेवलप होने से मार्जिन ये होती है कि उसके अंदर ईगो सहज रूप से बढ़ने लगता है। परंतु एजुकेशन के माध्यम से जब हम वैल्यूज को बाहर टैप करते हैं और प्रिंसिपल्स के आधार पर जब विजडम मास्टर बनते हैं, तो ये हमारे राइट ब्रेन को डेवलप करता है। जो राइट ब्रेन इंट्यूशन के आधार पर कार्य करने लगता है, और इसीलिए आज मैनेजमेंट वर्ल्ड में भी यही माना जाता है कि मैनेजमेंट बाय इंट्यूशन, किस प्रकार हम अपने इंट्यूशन को डेवलप करें ताकि आने वाले समय में जो कुछ भी होना है उसको हम पहले से अपने इंट्यूशन के माध्यम से रिसीव कर ले। और वही विजडम फुल व्यक्ति कहा जाता है जो सक्सेसफुल होता है, जो समय पर इफेक्टिव हो जाता है और चेंज को ले आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन फंडामेंटल रूप से ले आ सकता है। नहीं तो एक सुपरफिशियल चेंज ले आ सकेगा, लेकिन फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकता है। तो ये दो तरीके हैं, लेकिन जब ये दूसरा इनफॉर्मल रूप से हम जब कार्य करने लगते हैं तो उससे हमारा ईगो लेवल कम हो जाता है। अगर सिर्फ लेफ्ट ब्रेन से कार्य करते हैं तो ईगो लेवल बढ़ जाता है, और विजडम मास्टर ये अपना राइट ब्रेन से भी काम करता है तो बैलेंस हो जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि पहला पाथ जो है वो जरूरत नहीं है या उसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु वो अधूरा हो जाता है। और इसीलिए देखा जाता कि पहले के युग में कई राजाएं जो सक्सेसफुल हुए, वो जब उनको कोई ऐसा मंत्री विजडम वाला मिल जाता था या खुद इतना विजडम वाला बन जाता था, तब वो सक्सेसफुल हो सकता था। तो नॉलेज मास्टर इज वेरी गुड, आज की दुनिया में उसकी भी आवश्यकता है, परंतु उसको अगर विजडम मिल जाए तो एक तो ईगो के कारण जो बैरियर्स उसके रास्ते में आ सकते हैं वो बैरियर्स खत्म हो जाते हैं, और हर बात को जैसी है वैसी उसको समझने लगते हैं। और इसीलिए दोनों की स्ट्रेंथ्स भी अपनी अपनी है। नॉलेज मास्टर की स्ट्रेंथ अपनी है, विजडम मास्टर की स्ट्रेंथ अपनी है। नॉलेज मास्टर की स्ट्रेंथ्स क्या क्या है? तो नॉलेज मास्टर के लिए कहा जाता है कि दे डील इन इंफॉर्मेशन ओनली, इंफॉर्मेशन जो कहता है वही करते हैं। इसीलिए उनकी पॉलिसीज में जो बनी हुई होती है इंफॉर्मेशन के आधार पर। तभी कई बार हम देखते हैं कि कई इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, पॉलिसीज बहुत अच्छी बना देते हैं इंफॉर्मेशन के आधार पर, परंतु वो प्रैक्टिकल नहीं होती है, लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं।
और जब फॉलो नहीं कर पाते हैं तो अंदर से चिड़चिड़ापन में आते हैं और ही गाली देते हैं कि ऐसा क्यों बना दिया, ऐसा थोड़ी बनाना चाहिए, प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो इंफॉर्मेशन हर चीज को प्रैक्टिकल नहीं कर सकता है, लेकिन विजडम मास्टर दे डील इन इनसाइट्स। प्रैक्टिकल क्या होना है सिचुएशन के आधार पर, उस रूप से वो अपने आप को प्रिंसिपल्स के माध्यम से मैनेज कर लेते हैं। तो इसीलिए दोनों की स्ट्रेंथ अपनी है। वन डील्स इन इंफॉर्मेशन, वन डील्स इन इनसाइट्स, स्पिरिचुअल विजडम। दूसरी स्ट्रेंथ है कि दे डिपेंड मोर अपॉन द एक्वायर्ड क्वालिटीज, दे आर इंटरेस्टेड इन एक्वायर्ड क्वालिटीज। जबकि विजडम मास्टर्स दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द इनेट क्वालिटीज। व्यक्ति के जो वास्तविकता के अंदर जो है, अपने भीतर जो है, उसमें वो ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि उसको हम कैसे टैप करके वो ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको हम कैसे बाहर ले आए। तो दोनों में उस रूप से भी अंतर है कि दे डील इन एक्वायर्ड क्वालिटीज एंड द विजडम मास्टर्स दे डील इन इनेट क्वालिटीज। तीसरा जो स्ट्रेंथ अगर देखें कि नॉलेज मास्टर्स दे आर मोर एक्सेस टू पोजीशन, टाइटल, टेक्निक्स, इंफॉर्मेशन, ये उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। परंतु जो विजडम मास्टर्स है दे आर इंटरेस्टेड इन रिलेटिंग, बीइंग, इंस्पायरिंग एंड लीडिंग, ये उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोनों में उस रूप में भी अंतर आ जाता है। वो पोजीशन के आधार पर अपने आप को महान सिद्ध करता है और वो विजडम मास्टर जैसे जैसे दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है, वैसे वैसे वो दूसरों को इंस्पायर करके अपने और अट्रैक्ट करता है। और चौथा कहा जाता है कि नॉलेज मास्टर्स आर प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिकल। वो प्रैक्टिकल है लेकिन प्रैग्मेटिक ज्यादा है। और विजडम मास्टर्स दे डील इन अट्रैक्शन एंड इंस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स। वो सिद्धांतवादी होने कारण उनके सिद्धांत दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं और स्वतः उनके फॉलोअर्स बना देते हैं, वो उनके लिए आदर्श बन जाते हैं। तो उस रूप से दोनों की स्ट्रेंथ्स भी अपनी अपनी है और दोनों का साइकिल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी अपना अपना है, क्योंकि जिस आधार पर वो इफेक्टिव बनते हैं, अब वो दोनों का आधार इफेक्टिवनेस का अलग अलग हो जाता है। नॉलेज मास्टर्स का साइकिल ऑफ सेटिस्फैक्शन अलग है और विजडम मास्टर का साइकिल ऑफ सेटिस्फैक्शन अलग है। उन दोनों के साइकिल ऑफ सेटिस्फैक्शन में सबसे बड़ा कोई भी कार्य के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, वो मोटिवेशन में ही अंतर हो जाता है। तो मोटिवेशन में क्या अंतर है? नॉलेज मास्टर का मोटिवेशन का आधार क्या? नॉलेज मास्टर थिंक्स कि ये जो कर रहा हूं उसमें मेरी उपलब्धि क्या है, मुझे क्या प्राप्ति होगी, या मेरी रिकॉग्निशन किस प्रकार से बनेगी। सो हिज बेसिस ऑफ मोटिवेशन इज आउटसाइड रिकॉग्निशन। और विजडम मास्टर का मोटिवेशन का आधार है कि ही नोज द वैल्यू टू द टास्क, कि मेरा कनेक्शन इस टास्क के साथ क्या है, और उस आधार से वो अपने आप को भीतर से मोटिवेट करता है। उसको सिग्निफिकेंस मालूम है और उस सिग्निफिकेंस के आधार पर वो मोटिवेट हो जाता है। किसी के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे विजडम मास्टर को एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, तब वो करता है, परंतु विजडम मास्टर के लिए ऐसा नहीं है। विजडम मास्टर वो समझता है कि ये मुझे क्यों करना चाहिए, और इसीलिए इंट्रिंसिकली
इंटरनल वैल्यूज के साथ वो टास्क करता है, कार्य करता है। उसी मोटिवेशन के कारण दोनों का इन्वॉल्वमेंट भी अलग अलग हो जाता है। और दोनों का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? कोई भी कार्य करने में नॉलेज मास्टर इन्वॉल्व्स सुपरफिशियली, उसका लिप सर्विस कमिटमेंट है, लेकिन विजडम मास्टर का इन्वॉल्वमेंट इंटरनल कमिटमेंट के साथ है। और जब वो इंटरनल कमिटमेंट के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करता है तो उसको जो खुशी प्राप्त होती है, उसको जो रिटर्न मिलता है उस कार्य करने से, उसमें भी एक अंतर होता है। द लाइटनेस एक्सपीरियंस्ड बाय बोथ इज डिफरेंट। नॉलेज मास्टर के लिए इट इज बेटर इफ इट इज फन। जहां उसको फन मिलता है वहां वो लाइटनेस में आ जाता है। परंतु एक विजडम मास्टर का लाइटनेस, खुशी का आधार हैप्पी एज एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर, दूर अपने आप को डिटैच रखते हुए ऑब्जर्व करता है और उसमें उसको अधिक खुशी मिलती है। इन्वॉल्वमेंट के बाद जो रिजल्ट आती है तो हैप्पी एज एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर, और उस कारण दोनों की इफेक्टिवनेस में भी अंतर आ जाता है। नॉलेज मास्टर की इफेक्टिवनेस, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मेक थिंग्स हैपन, वो कार्य कराता है। लेकिन विजडम मास्टर का इफेक्टिवनेस का आधार है मैनेजमेंट बाय इंस्पिरेशन एंड अलाउज थिंग्स टू हैपन, वो होने देता है। ये नहीं कि बाय एनी वे वी हैव टू डू इट, नहीं, अपने प्रेरणा से वो दूसरों को प्रेरणा देकर के कराता है। इसीलिए दोनों के कार्य में अंतर आ जाता है और फिर वो कार्य के बाद जो रिजल्ट आती है उस रिजल्ट में सेटिस्फैक्शन में भी अंतर है। नॉलेज मास्टर का सेटिस्फैक्शन क्या है? ऑलवेज नीड्स मोर। जितना अधिक उसको मिलता है तभी वो सेटिस्फाई होता है, और कई बार तो इतना अधिक मिलने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है। लेकिन विजडम मास्टर का सेटिस्फैक्शन रियलाइजेशन ऑफ द सिग्निफिकेंस, ये जो मैंने किया वो क्यों किया, क्या मतलब था, वो सिग्निफिकेंस को रियलाइज करते हुए सेटिस्फैक्शन को एक्सपीरियंस करता है। इसलिए दोनों की साइकिल ऑफ सेटिस्फैक्शन अंतर रखती है। तो नॉलेज मास्टर बनना जरूर है, परंतु सिर्फ नॉलेज मास्टर अगर बन गए तो एक तो ईगो डेवलप होने का एक भय, और दूसरा जिस प्रकार का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वो सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता है। जितना भी अधिक मिले उतना ही कम है उसके लिए, और ज्यादा उसकी डिजायर्स का कभी एंड नहीं होता है। इसलिए सेटिस्फैक्शन उसको जीवन में कभी उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन अगर नॉलेज के साथ विजडम मिल जाए, दोनों का बैलेंस हो जाए जीवन में, तो इतना व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और सही समय पर सही कार्य और सही ढंग से उसको करके सफल हो जाता है जीवन में। तो ये है नॉलेज मास्टर और विजडम मास्टर की दोनों की पर्सनालिटी, और इसमें आवश्यकता इस वक्त दोनों की है। जब दोनों है तो व्यक्ति अपने लाइफ में संपूर्ण रीत से सेटिस्फाइड और आगे बढ़ने, जितनी हाइट्स को प्राप्त करना चाहे उतनी हाइट्स को प्राप्त कर सकते हैं। विशेष इसी आधार पर अगर देखते हैं कि दोनों का इंटरनल मैकेनिज्म भी उसी आधार पर चलता है, क्योंकि नॉलेज मास्टर रैशनल ज्यादा होता है, वर्बल ज्यादा होता है, परंतु इमोशनल कम होता है। इसीलिए दूसरों की फीलिंग्स को वो समझ नहीं पाता है, और रैशनल होने कारण हार्ड हो जाता है। कई बार लेफ्ट ब्रेन से ही सिर्फ चलता है,
तो हार्ड हो जाती है उसकी पर्सनैलिटी, और जब हार्ड होता है तो दूसरे की फीलिंग्स को भी हर्ट कर सकता है, क्योंकि ईगो आ जाता है तो हर्ट हो जाता है। लेकिन विजडम मास्टर जो है वो जब राइट ब्रेन को डेवलप कर लेता है तो राइट ब्रेन से काम करने के कारण वो इमोशंस को समझ सकता है कि दूसरों की भावनाएं क्या है, और उन भावनाओं को समझते हुए वो अपने आप को रिलेट करता है, इंस्पायर करता है। अगर कोई को आगे बढ़ाना भी है तो उसकी योग्यताओं को जानते हुए, समझते हुए उसको आगे बढ़ा सकता है और उसको इंस्पिरेशन दे करके मोटिवेट भी कर सकता है। तो इसीलिए वो दूसरों की फीलिंग्स को, भावनाओं को, उसके भावों को अच्छी तरह समझ सकता है। लेकिन नॉलेज मास्टर इतना सहज नहीं समझ सकता है। तभी कई बार देखा जाता कि कई इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा दिमाग से प्लानिंग कर सकते हैं, परंतु उस प्लानिंग में वो कईयों के दिल को भी ठेस पहुंचा देते हैं, कईयों के दिल को भी तोड़ सकते हैं, और उनको जिस प्रकार साथ मिलना चाहिए, जो उसकी प्लान्स की ब्यूटी है, वो प्रैक्टिकल होने में उसको ज्यादा मेहनत लगती है, अधिक एनर्जी उसकी कंज्यूम होती है, तभी भी उसको वो डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु विजडम मास्टर जब कार्य करता है, वो कोई भी प्लान साधारण क्यों नहीं होगा, लेकिन उसको जो सपोर्ट, कोऑपरेशन और जिस प्रकार लोगों का साथ मिलता है, उसके साथ चलने से वो साधारण प्लान्स में भी एकदम सुपीरियरिटी आ जाती है और इतनी सुंदरता आ जाती है कि जिसको प्रैक्टिकल लाने के लिए सब उसको देखते हुए वाह कर देते हैं। लेकिन नॉलेज मास्टर्स के प्लान कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सबका साथ नहीं लेता है, सबकी दिल की दुआएं नहीं प्राप्त करता है, सहयोग नहीं प्राप्त करता है, तो वो अच्छे प्लान्स को भी कोई अप्रिशिएट नहीं करते हैं। और वहां उसको फिर अंत में मन दुखता है कि मैंने इतना अच्छा कहा, इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा किया, लेकिन फिर भी पता नहीं यहाँ लोगों के पहचानने की दृष्टि नहीं है, या क्यों ऐसे शुष्क हो गए हैं, जिस कारण समझ नहीं पाते हैं। लेकिन उसका कारण उनके दिल की दुआओं को साथ में नहीं लिया। तो दिल की दुआएं विजडम वाले ही प्राप्त अधिक करते हैं, नॉलेज वाले प्राप्त करते हैं, लेकिन जब तक वो अपने इंटेलेक्चुअल स्टेट में है तब तक। लेकिन जैसे वो इंटेलेक्चुअल स्टेट के साथ साथ उसका ईगो राइज होता है, वो अप्रिशिएट नहीं करता है। तो ये डिफरेंस होने कारण दोनों के कार्य में जो इफेक्टिवनेस है उसमें भी एक अंतर आ जाता है, और जिस प्रकार का चेंज, फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते हैं। तो यही स्पिरिचुअल इंसाइट्स या स्पिरिचुअल डायमेंशन हमें एक इशारा देता है कि जो निग्लेक्टेड पार्ट है उसको किस प्रकार हमें अपने जीवन में ले आना है और उससे कार्य करना है। नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं मनुष्य के पास, कमी है तो सिर्फ ये विजडम की है। इसीलिए उसको ले आकर के उसके माध्यम से कार्य करते हुए हम जिस प्रकार आगे बढ़ना चाहे वैसे बढ़ जाएं। अच्छा, ओम शांति।